दुनिया का सबसे बड़ा शो 15 जनवरी से 5 मार्च 2019 प्रयागराज इलाहाबाद का कुंभ मेला है, जिसमें लगभग 15 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जो दूसरे धार्मिक समारोह के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जैसे कि वार्षिक हज सम्मेलन, जिसमें 20 से 25 लाख लोग शामिल होते हैं, या सांस्कृतिक समारोह जैसे रियो कार्निवल 60 लाख, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फीफा वर्ल्ड कप से भी ज्यादा, जिसे देखने 77 लाख दर्शक 2018 में रूस आए थे। इतने सारे लोगों को आकर्षित करने का एक बड़ा कारण ये है कि पूर्ण कुंभ 12 सालों में सिर्फ एक बार आयोजित किया जाता है। 2019 संस्करण अर्ध कुंभ है। कुंभ की राशि बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के राशि चक्र पर निर्भर होती है। प्रयागराज में कुंभ या कुंभ राशि आयोजित होने के लिए मेष में बृहस्पति और मकर में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है। कुंभ का कल्पित गाथा पुराणों शास्त्र के समुद्र मंथन में उल्लेख है। कुंभ का संस्कृत अर्थ है कलश, बर्तन या प्याला, जिसमें है अनंत जीवन यानी अमृत। माना जाता है कि देवता यानी भगवान और असुर यानी राक्षस एक समय पर क्षीर सागर के तट पर इकट्ठा हुए, जो कि ब्राह्मण के कुछ खगोलीय क्षेत्र में स्थित है। क्या ये वो मिल्की वे या आकाश गंगा हो सकता था? दोनों ने मिलकर मंथन द्वारा अमृत निकालने का फैसला किया और आपस में एक समझौता भी किया। हम अमरता में बराबरी का हिस्सा बांटेंगे। मंदराचल पर्वत को मथने की छड़ी के रूप में और नागों के राजा वासुकी को मथने की रस्सी के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। सांप की पूंछ पर खड़े हुए थे देवता और राक्षस मुख की ओर। पहले मंथन से जहर निकला, जिसे भगवान शिव ने पिया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी पुकारा जाता है, जिसका जश्न शिवरात्रि का त्योहार है। उन्होंने जहर तो पी लिया, लेकिन कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं ने चखा। अचानक मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, जिसे देख भगवान विष्णु ने विशालकाय कछुए का अवतार धारण किया और अपनी चौड़ी पीठ पर डूबते पहाड़ को आसरा दिया। ये घटना यूनानी देवता एटलस की याद दिलाती है, जिन्होंने दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाया था। कई हजारों सालों के बाद कई बाधाएं पार कर धन्वंतरी वैद्य अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए। मगर देवताओं को राक्षसों पर भरोसा नहीं था और वे अमृत का प्याला जबरदस्ती छीनकर 4 देवताओं को सौंप गए, बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा। राक्षसों को जब ये पता चला कि उन्हें अमृत का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने अमृत के प्याले का पीछा किया पूरे 12 दिन और 12 रात। ये हमें बाइबल की कहानी की याद दिलाता है, जो बताते हैं 6 दिनों में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। छीना झपटी के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिसके बाद से ये माना जाता है कि उन स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियां हैं। वो जगह हैं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज, इलाहाबाद के अलावा कुंभ इन 3 स्थानों में भी हर 6 और 12 सालों में आयोजित किए जाते हैं। अगला कुंभ 2022 हरिद्वार में होगा, 2025 में पूर्ण कुंभ प्रयागराज में और 2027 में नासिक। उन दिनों जब आम मालूमात कम थी, ऐसी कथाएं गंभीर सवालों को जवाब देने में मदद करती थी। जिंदगी और मौत, अच्छा और बुरा, कर्मा। कुंभा मेला शब्द का सबसे पहले उल्लेख 1695 और 1759 में खुलासद उत तारीख और चारा गुलशन के हस्तलेख में मिलता है। डीपी दुबे प्रयाग कुंभ मेले स्थल के लेखक बताते हैं, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में से कोई भी प्रयागराज मेले का उल्लेख कुंभ मेले के रूप में नहीं करता। केमा मैकलीन, लेखक, ए रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरवॉर इंडिया। शुरुआती ब्रिटिश रिकॉर्ड में कुंभ मेला या कोई 12 वर्षीय चक्र का जिक्र नहीं है। ब्राह्मण पुजारियों ने माघ मेले को कुंभ कथा से मिला लिया। इलाहाबाद में कुंभ मेले का पहला ब्रिटिश संदर्भ 1868 में मिलता है। जनवरी 1870 में आयोजित होने वाले कांप फेयर तीर्थ यात्रा में स्वच्छता नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए चीनी बौद्ध भिक्षु हैन स्यांग के 663 ईसा सन का उल्लेख एक मेले के बारे में जरूर बताता है। माघ महीने के दौरान पोलो यू किया, यानी कि प्रयाग के राज्य में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लंबा समय से होता हुआ एक त्योहार है। हालांकि ये जिक्र करते हैं कि ये मेला हर 5 साल में होता है, 12 नहीं, और ये बौद्ध उत्सव होने की संभावना है, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध थे। जो भी हो,
15 जनवरी 2019 ठीक 4 बजे 13 अखाड़े से संबंधित साधु त्रिवेणी संगम, गंगा, जमुना और पवित्र सरस्वती नदियों के संगम की ओर निकलते हैं। कुछ सजाई गई पालकी में, कुछ रंग बिरंगे घोड़ों पर, भजन की जपों की आवाज, मंदिरों की गूंजती हुई घंटियों के बीच। कुंभ की पहचान है 3 पारंपरिक शाही स्नान, जिसमें हिस्सा ले ले तो माना जाता है कि भक्त ने अमरता प्राप्त कर ली है। मकर संक्रांति, जो कुंभ का पहला दिन होता है, मौनी अमावस्या, चंद्रमा बिना रात और वसंत पंचमी की जागती सुबह। तीर्थ यात्रियों का इस विशाल प्रवाह को समायोजित करने के लिए गंगा के किनारे 3200 एकड़ का एक शहर स्थापित किया गया, कुंभ नगरी, जिसमें आंतरिक सड़कें ही 250 किलोमीटर लंबी है और 22 नाव पुलों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। यूपी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए के खर्च पर 4000 टेंट खड़े करवाए हैं, जिसमें से कुछ आधुनिक सुविधाओं के साथ 40,000 LED लाइट्स और CCTV कैमरों का नेटवर्क। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को काफी अपग्रेड किया गया है ताकि 800 स्पेशल ट्रेन, जिसमें रोजाना 6 लग्जरी और 4 ट्रेन विशेष रूप से NRI के लिए नई दिल्ली से वाराणसी तय होंगी। एक नया धोने योग्य एप्रन प्लेटफॉर्म का निर्माण, इससे स्वच्छता बनी रहेगी क्योंकि इससे खड़ी गाड़ियों से निकले शौच के कचरे को जेट स्प्रे के इस्तेमाल से तुरंत साफ किया जा सकता है। इस स्वच्छ कुंभ में 20,000 सफाई कर्मचारी रहेंगे। बस स्टॉप और पार्किंग क्षेत्रों में 1,20,000 पोर्टेबल शौचालयों के साथ 5,000 वाहनों की पार्किंग करने का भी इंतजाम किया गया है। कुंभ द्वारा यूपी में 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा और 4 लाख नौकरियां प्रदान होंगी, जैसे एयरलाइन में टूर गाइड, टैक्सी ड्राइवर, दुभाषिया इत्यादि। यहाँ दिल्ली से 35 साल के अशोक कुमार आए थे भक्तों को पकोड़ा बेचने। मैं 49 दिनों में 1 लाख कमाना चाहता हूँ। हालांकि कुंभ में सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं सेल्फी स्टिक है, जो पवित्र नदी में डुबकी लगाने के तुरंत बाद पिक्स लेने के लिए खरीदी जा रही है। बॉलीवुड का कुंभ से पुराना रिश्ता है। कितने ही भाई बिछड़े होंगे कुंभ के मेले में, लेकिन आज की तारीख में वे छिप छिपा कर शूटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से शूटिंग की अनुमति नहीं मिल रही है। कुंभ मेले की विशालता, रंगों की बरसात और विभिन्न लोगों का सम्मेलन हम फिल्म निर्माता दोबारा नहीं बना सकते। भक्तों के साथ जुड़ने के लिए ब्रांड्स कुंभ को एक विशाल विज्ञापन अवसर मान रहे हैं, क्योंकि लगभग 1/3 हिस्सा 25 से 35 आयु वर्ग के युवा हैं। जैसे कि कोलगेट पतंजलि की दंत कांति का मुकाबला करने के लिए वेद शक्ति को मुफ्त में बांट रहा है। पता नहीं कोलगेट को अपना गेट कब बंद करना पड़े। देखिए पतंजलि कोलगेट लड़ाई पर बिस्बो की कहानी। रेड लेबल चाय भी एक दिलचस्प तरीके से मुफ्त में बांटी जा रही है, कचरा ले आओ चाय ले जाओ के नारे से। कैसे? चाय वाली मशीन कचरे के डिब्बे से जुड़ी है। जब कोई कचरा फेंकता है तो ये सेंसर पहचान लेगा और लीजिए भाई, गर्मा गर्म कप का प्याला तैयार है। कुंभ को 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। भारत के अन्य अनमोल रत्न हैं कुडियाट्टम प्रदर्शनकारी कला केरल, रामलीला यूपी, कालबेलिया राजस्थान के लोकगीत, छऊ नृत्य ओडिशा और बंगाल, बौद्ध जप लद्दाख, संकीर्तन गायन और नृत्य का अनुष्ठान मणिपुर, जंडियाला का ढटेरा, बर्तन कला और शिल्प पंजाब, योग और वैदिक जप बाकी यूएन के ग्लोबल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। जिस तरह पूर्वज महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशते थे, उसी तरह आज के युवा भी जिंदगी का मतलब खोजते हैं। हमारी विरासत उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस इतना याद रखें कि कहानी और हकीकत दोनों अलग चीज होती है। बिस्बो की शायरी। कुंभ महोत्सव बड़े जोश में धरती से अंबर तक छाया। भारत की पौराणिक गाथा याद दिलाने ये है आया। कई प्रश्न विश्वास जुड़े हैं, मुश्किल जिनका उत्तर पाना। बिस्बो कहता अटल सत्य है, मानवता और प्रेम जगाना। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।